हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी वेदांशी पवार, फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग की। आप लोगों को पता है यूपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब कैसे क्या करना होता है। यूपी आयुष काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है अपलोड डॉक्यूमेंट, थर्ड होता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, फोर्थ होता है पे सिक्योरिटी अमाउंट, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग और लास्ट वाला जो होता है रिजल्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग के स्टेप्स की, उसके अलावा कट ऑफ की जो लास्ट ईयर की थी और जो एक्सपेक्टेड इस बार स्टेट कट ऑफ रहेगी, उसके अलावा प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस फिलिंग कैसे करें और कैसे अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, किस हिसाब से मतलब आप लोग कॉलेज लेंगे और कौन सा लेना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कैसे बनानी चाहिए। इस साल यूपी में 80 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज को परमिशन मिली है जिसकी सीट अप्रोक्स 6040 है। उसके अलावा आपको पता है 8 आयुर्वेद के गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी सीट अप्रोक्स 300 से 400 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपी आयुष काउंसलिंग के स्टेप्स से। पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यूपी आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upayushcounseling.upsdc.government.in। वहाँ पे आपको सिंपल जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, जीरोक्स नहीं चलेंगे क्योंकि जो पिक्चर्स है जो वहाँ पे अपलोड होगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप लोगों को 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है जो होता है पे सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप लोगों की जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो होती है 20,000 रुपये। उसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसकी अमाउंट होगी 50,000 रुपये। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों करा रहे हैं तो आपकी अमाउंट होगी 50,000। सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें बच्चों के नाम रहते हैं कि किन किन की जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो चुकी है। और कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं। और डरने की बात नहीं है, जिन बच्चों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होती उन लोगों को फिर नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। नोडल सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, कहाँ है, उन सब पे मैंने वीडियो बना ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ये आप लोगों को पता ही होगा। इसमें आपको अपने कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से रखने होते हैं और उसको जो आपने चॉइस मेड की है आपको वो लॉक करना होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो होता है रिजल्ट। रिजल्ट आ जाता है, क्या करना होता है, आपको रिजल्ट डाउनलोड करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं, नोडल सेंटर पे जाना होता है जो कि आपको पता है लखनऊ में है। वहाँ पे जाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद वो वहाँ से फिर आपको एक लेटर देंगे, अलॉटमेंट लेटर, वो आपको डाउनलोड करना होता है और फिर आपको अपने कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करा लेना होता है। बस ये टोटल प्रोसेस है जो काउंसलिंग में आती है। अब आपकी मर्जी है, आप लोग काउंसलिंग खुद करना चाहते हो या काउंसलर से कराना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इतना कुछ टफ है नहीं, पर मैं अगर बताऊँ, मैंने अपनी काउंसलिंग खुद नहीं की थी, मैंने काउंसलर से कराई थी। आपकी मर्जी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी काउंसलिंग खुद करना चाहते हैं तो उस पर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी प्रोसेस को लेके, तो आप लोग देख के ईजिली अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। अगर आप अपनी काउंसलिंग किसी काउंसलर से करा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर आप कैफ़े वगैरह में जाके किसी भैया से या अंकल से कराना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो अकाउंट और ईमेल आईडी देनी है वो अपनी देनी है। आप उनकी ईमेल आईडी मत लगाने दें क्योंकि उस क्या होता है कि जो काउंसलिंग में फ़ीस जाती है वो रिटर्न आती है, वो उसी बैंक अकाउंट में आती है जिससे वो गई हुई होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब काउंसलर वगैरह होते हैं वो लोग उस पैसे को रख लेते हैं और नहीं देते। ठीक है, तो आप लोग अपना ही बैंक अकाउंट लगाए और अपने बैंक अकाउंट से ही वो पेमेंट करें। अब बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की, कैसे बनाई जाए। तो देखो, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो आप लोग हैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना रहे हैं। जैसे उसमें से एक फैक्टर है डिस्टेंस, आपका घर कितने दूर है।
आप कोशिश करना कि कॉलेज अपने घर के पास लो, उससे आसान रहती है। 5-5.5 साल रहना है गाइस, और फिर आना जाना। मैंने देखा मेरे बैचमेट्स हैं, वो लोग नहीं जा पाते छोटे छोटे त्योहारों पर, 3-4 दिन की जो छुट्टियां होती है। और मैं क्या है, मेरा घर तो पास है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। कुछ भी कॉलेज में वो घर गई, अगले दिन आ गई, तुरंत आ गई। लेकिन वो लोग क्या है, उन्हें वेट करना होता है कि जब 15-20 दिन की छुट्टी हो तभी घर जाए। उसके अलावा जैसे पेशेंट फ्लो, कॉलेज है कैसा, वहाँ के एकेडमिक्स कैसे हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग रिसर्च कर सकते हो गूगल पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये नहीं है कि मैंने ये दे दी तो आप लोग यही डाल दो, आप लोग खुद भी थोड़ा रिसर्च करना। 8 ही कॉलेज है आयुर्वेद के यूपी में, आप लोगों को पता है। पहले नंबर पे जो मैंने कॉलेज रखा है वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि लखनऊ में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कॉलेज मैंने रखा है वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि वाराणसी में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने रखा है SRM राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि बरेली में है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि झांसी में है। पांचवें नंबर पे मैंने रखा है अपना कॉलेज स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि मुजफ्फरनगर में है। छठे नंबर पे मैंने रखा है LBS राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि प्रयागराज में है। सातवें नंबर पे मैंने रखा है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत। और आठवें नंबर पे रखा है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि बांदा में है। आप लोगों को बता दूं, जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा है, जो 2024 में जब नीट हुआ था तो ये स्टार्टिंग में इसको परमिशन नहीं मिली थी, ये 4th राउंड में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 4th राउंड में बच्चे यहाँ पे गए थे लास्ट ईयर। तो आप लोग अब अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर नीट 2024 में थी। तो मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी 87,000 एंड समथिंग रैंक पे, राउंड 2 में 92,000 रैंक पे, और राउंड 3 में 95,000 रैंक पे। EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो राउंड 1 में 95,000, राउंड 2 में 97,000 और राउंड 3 में 1 लाख एंड समथिंग। OBC कैटेगरी की अगर बात करें, राउंड 1 94,000, राउंड 2 1 लाख एंड राउंड 3 1 लाख एंड 10,000 समथिंग। SC कैटेगरी की अगर बात करें, राउंड 1 2,60,000, राउंड 2 2,70,000, राउंड 3 2,75,000। ST कैटेगरी की अगर बात करें, राउंड 1 7 लाख, राउंड 2 7 लाख एंड 25,000 एंड राउंड 3 8 लाख। इन रैंक्स को देखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल वो कितना जा सकता है। तो राउंड 1 में मुझे लगता है अगर 90,000 आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। राउंड 2 में 92,000 और राउंड 3 में 96,000, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको पता है इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे 2, स्ट्रे 3 ये वाले भी होते हैं, तो इनमें भी मिलती है। पर जो मेन जो कट ऑफ होती है वो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की ही होती है। मैं आपको हर कॉलेज की जो मतलब ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक थी वो अटैच कर दूंगी वीडियो में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। बाकी आप लोग अच्छे से करो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, जल्दी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो कॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।